कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी कम रन पे आउट हो जाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है जो खिलाड़ी पार्टी है ही नहीं, वो तो एक वंशवाद की पार्टी है, वंशवाद पे चलती है। चिराग पासवान जी के साथ आ गया तो वो तो एक नौसिखिया थे, उनको तो वैसा कुछ आइडिया। रामचंद्र जी कहेंगे जाइए हमारे लक्ष्मण जी को मार दीजिए, ये क्या किए थे? ये बगल का चुनाव हुआ राघोपुर में इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में अपना कैंडिडेट खड़ा करके और तेजस्वी जी को जिताने का प्रयास काम किया। तो किस तरह से कहते हैं जब हम राम भक्त आज से पका रहे हैं, तो 2005 से पका रहे हैं, 2005 से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। मुंडा का एजेंसी खोल दिए थे रोजगार के लिए, वो तो एक रोजगार इनसे चलवे नहीं किया था, एक दूसरे को रोजगार देते हैं, कहते हैं गरीबों के बड़का नेता है। देखिए जो अपने चलते हैं करोड़ रुपया के गाड़ी से, अरबों रुपया का बंगला है, गरीब के नेता है। गरीब जहाँ के तहाँ रह गया, ये लोग अरबों खरबों में घूमने लगा, यही तो है गरीब का नेता। जो लोग नाम खोजते हैं कि किसका नाम ले जो हम हाईलाइटेड हो, इसका मतलब पप्पू यादव जेडीयू का नाम लेके हाईलाइट हो रहा है। हाँ, तो वो देखे थे भाई यहाँ मुख्यमंत्री जी का नाम लेंगे तो थोड़ा हम न्यूज चलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं लोगों को भी एक जगह मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजी न्यूज और मैं रुपेश कुमार सिंह। अभी मैं मौजूद हूं वैशाली जिला के जिलाध्यक्ष चंदन कुमार सिंह से, जो कि अभी नए युवा जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं जेडीयू के। अभी इनसे बात करेंगे, इनका मोटो क्या है, कैसे जेडीयू वैशाली में जिस तरह से कमजोर पड़ती हुई दिख रही है मजबूत बनेगी। युवाओं जो खास तौर पे अभी आरजेडी के पक्ष में जा रहे हैं, एनडीए से दूर भाग रहे हैं, उनको कैसे ये अपने तरफ आकर्षित करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एसजी न्यूज मीडिया नेटवर्क में। धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधु और एसजी चैनल से आए हुए रुपेश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल सर, अभी आप युवा हैं, युवा जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, कैसे सर आपका मोटो क्या रहेगा वैशाली जिला में लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने? देखिए हम लोगों का तो जो शीर्ष नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं का युवाओं के प्रति हमेशा से उनका ख्याल रहा है। जो युवा आगे बढ़े, युवा बढ़ेगा तभी देश और दुनिया में हमारी नाम हो सकती है। और हम लोगों को कोई गलत मोटिव या कुछ नया चीज लाने की आवश्यकता है नहीं। वो तो विपक्ष के लोग का काम है जो कुछ करना नहीं है और अपने मोटिव को सिर्फ युवा के सामने ले जाके उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास लगातार किया जाता है उनके द्वारा। हमारी सरकार युवा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या अभी हमने देखा है जो एक युवा उद्यमी करके भी एक योजना लेके हमारी सरकार आई है, ताकि सभी युवा उससे रोजगार प्राप्त कर सके, अपना स्वरोजगार बना सके। विपक्ष का कहना है कि युवा जेडीयू और एनडीए लगातार वैशाली जिला में कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। ये आपको इस चुनाव में देखने को भी मिला है, क्या सच्चाई क्या है इसकी? देखिए कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी कम रन पे आउट हो जाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है जो खिलाड़ी कमजोर हो गया। तो वो तो विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष तो कोई पार्टी है ही नहीं, वो तो एक वंशवाद की पार्टी है, वंशवाद पे चलती है। और हमारी पार्टी है वो तो आम जनता, आम कार्यकर्ताओं की पार्टी। आप ही देख लीजिए ना, देखिए आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आम कार्यकर्ता बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष एक आम कार्यकर्ता बनते हैं। उनके यहाँ ये सब सिस्टम नहीं है, उनके यहाँ एक ही सिस्टम है, ये मेरा वंशवाद का पार्टी है, ये मेरा अपना पार्टी है। उसमें कार्यकर्ताओं का कहीं कोई ना संलिप्ति होती है, ना आम जनताओं को वहाँ कोई एंट्री होती है। बस झूठ का एक प्रचार करना है लोगों के बीच, ताकि लोग इससे दिग्भ्रमित हो। लेकिन अब इनकी जो चाल है इसे पूरी जनता समझ चुकी है बिहार की। आने वाले आगामी चुनाव में इनको वही हश्र होगा जो 2005 में इनका हुआ था। क्या लगता है इस बार तो जेडीयू आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है बिहार में, कैसे इतनी मजबूती से कैसे पेश आ गई? जो कि लोग, आपका कहना था लगातार, जेडीयू का कहना था कि उनका बहुत कम सीट आने वाला है, मगर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई। जैसे देखिए होता है ना कभी कभी, जो अपने लोगों का जब आपके ऊपर, जो आपके साथ चल रहे हैं और एकाएक जब आपका साथ छोड़ते थे, हम तो आपके ऊपर विश्वास बना के चल रहे थे, हम लोग एक कम्युनिकेशन में चल रहे थे, और कुछ ऐसा विपरीत परिस्थिति बना एलजेपी के द्वारा, जिसका खामियाजा थोड़ा हमारे पार्टी को भुगतना पड़ा। एलजेपी के कारण सिर्फ जेडीयू को ही खामियाजा क्यों भुगतना पड़ा? एलजेपी सिर्फ जेडीयू से ही क्यों नाराज थे, बीजेपी से तो नाराज नहीं थे? जैसे देखिए एलजेपी का कमान जब माननीय चिराग पासवान जी के साथ आ गया, तो वो तो एक नौसिखिया थे, उनको तो वैसा कुछ आइडिया था नहीं।
वो एक तीर से कई एक निशाना साधना चाह रहे थे। वो तीर किसका था? वो बता दे रहे हैं। जैसे उनका सोच था जो अगर हमारा पार्टी अगर 20 या 25 सीट लेके आती है तो किसी और के साथ मिल के चुनाव सरकार बना ले। अगर विपक्ष की सरकार बनती है, आरजेडी की बनती है, हम उसमें भी वाहवाही ले ले जो हमने आपके विरोधियों को चुनाव हराने का काम किया। तो ये सब तरफ से अपने मन में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे और अपने आप को चाह रहे थे जो इसी पारी में शतक मार दें। लेकिन जनता समझती है सारी बातों को। इनके जो बाबूजी थे माननीय रामविलास पासवान जी, वो आदरणीय नेता थे। वो किसी एक समुदाय या एक जाति का नेता नहीं थे। आज ही जो ये बोलने चल रहे हैं तो वो एक बहुत ही समझिए महापुरुष लोग थे और उनके निधन होने के बाद ही इन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया तो आज आप देख लीजिए जो क्या स्थिति है उनके ही पार्टी में। तानाशाह का रवैया अगर आप पार्टी में अपनाते हैं तो उसका तो गलत ही परिणाम आपको भुगतने को मिलेगा। एलजेपी लगातार जो चिराग पासवान थे चुनाव में लगातार कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का अपना राम माना था, खुद उनका हनुमान कहते थे, मगर क्या लगता है कि वो विभीषण वाला काम कर चुके हैं कहीं नहीं? अच्छा एक चीज आप बताइए, रामचंद्र जी कहेंगे जाइए हमारे लक्ष्मण जी को मार दीजिए, ये क्या किए थे? ये बगल का चुनाव हुआ राघोपुर में इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट में अपना कैंडिडेट खड़ा करके और तेजस्वी जी को जिताने का प्रयास काम किया। तो किस तरह से कहते हैं जब हम राम भक्त हनुमान है, माने हनुमान भी हैं और राम का वध भी कर रहे हैं? ये कौन तरह का बात हुआ भाई? तो क्या लगता है हनुमान नहीं है तो फिर क्या है? ये तो कहे ना जो कई एक निशाना साधे हुए थे जो किसी भी तरह से पहले ही पारी में सेंचुरी मार देना है। लेकिन भाई उसके लिए पेशेंस और लोगों का जो आपके प्रति संवेदना होना चाहिए था वो जरूरी था। माननीय रामविलास पासवान जी आप नहीं बन सकते हैं। चिराग पासवान में लगातार टूट हो रही, मतलब कि एलजेपी की जो पार्टी है बंगला छाप, वो अब दो पक्ष में बट चुकी है। किसकी होगी एलजेपी हो तो भी कहना मुश्किल है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो पारसनाथ जो है अभी माननीय सांसद हैं हाजीपुर, उन्होंने सही किया है पशुपति पारसनाथ? देखिए पशुपति नाथ जी जो हैं, पशुपारस जी, वो रामविलास पासवान जी के अपने भाई हैं। वो किसी मानी ऐसा नहीं है जो किसी आसपास से आके वो भाई बने हैं, वो उनके अपने भाई हैं। और जब से रामविलास जी ने राजनीतिक शुरू किया तो कहा जाता है जो अगर भाई का साथ और सहयोग हो तो दुनिया में किसी चीज को हम जीत सकते हैं। आप देखे होंगे रामचंद्र जी भी जीते थे लक्ष्मण जी के सहयोग से, समझ गए ना? उनमें तो सहयोग हनुमान जी का भी था। नहीं तो हनुमान जी के सहयोग बाद में आया था ना। रामचंद्र जी जब बनवास जा रहे थे उस समय लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे ना। तो एक भाई का जो साथ होता है किसी के लिए, वो किसी भी चीज को आप जीत सकते हैं। तो देख लीजिए शुरू से ही उन्होंने अपना प्रयास लगातार भाई के प्रति और भाई को अपना गुरु मानते हुए काम किया। और उसके बाद जो मान के चलिए जो इनका रवैया चिराग पासवान जी का अपने चाचा के प्रति रहा, तो ऐसा कहा जाता है कि माने बाबूजी में और चाचा जी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपना तानाशाह अपने चाचा के ऊपर, अपने बाबूजी के सम्मान जैसे करने वाले लोगों के ऊपर अपना तानाशाही दिखाया, तो ये तो होना ही था। ये तो अभी मान के चलिए अभी कह रहे हैं जो कभी नीतीश जी तोड़ दिए तो कभी नरेंद्र मोदी जी का भी अब नाम लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये तो अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा किस लोगों का हम नाम लें जो लोग हमको हाईलाइटेड करें? क्या लगता है चिराग पासवान आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? एलजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है बिहार में। ये तो जनता ही तय करेगी। जनता ने इस बार इनको समझा दिया जो पूरे बिहार में एक सीट पे सिमट के रह गए और वो भी आज देख रहे हैं जिनके साथ नहीं है। इनके तानाशाह रवैये के कारण पार्टी में जो होता है सामंजस्यता सबसे बड़ी चीज होती है। और किसी पार्टी को चलाने के लिए उसके कोर कमेटी का बैठक होना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा चुनाव के समय में भी इनके साथ इनके कोर कमेटी के कितने लोग घूमते थे, आपने देखा होगा। लेकिन इनका तानाशाह रवैया के चलते इनके साथ जो हुआ सो अपना ये इनका अपना पार्टी का मामला है, अंदरूनी मामला है। इसमें हम लोग ज्यादा हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है जेडीयू जो है, जेडीयू इस चुनाव में बहुत तीसरी नंबर की पार्टी बनी है, दूसरी नंबर पे बीजेपी आई, तीसरी नंबर पे जेडीयू है। क्या लगता है कहीं ना कहीं बिहार में जेडीयू कमजोर पड़ती हुई दिख रही है? नहीं, अगर बिहार में जेडीयू अगर कमजोर पड़ती हुई दिखती
तो आज हम सरकार में थोड़ी ना होते। हमारी पार्टी एनडीए का गठबंधन का चुनाव लड़ रही थी। एनडीए गठबंधन हमारे बिहार में जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, वीआईपी और हम पार्टी मिलके चुनाव लड़ रही थी और हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हैं। अब इसमें किसकी कितनी भागीदारी है, कभी होता है जब दो आदमी जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो दोनों अच्छे प्लेयर होते हैं, ओपनिंग में जब भी आते हैं तो दोनों अच्छे प्लेयर होते हैं। कभी कोई दूसरा तरफ के लोग मार देते हैं शतक, तो कभी कोई कम पे ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हो गए हैं। जनता आज भी हमें एक्सेप्ट कर रही है और जनता के बीच हमारा जो कार्य करने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सिस्टम है उससे जनता बहुत ही खुश है। ये सब तो कहने की बात है। आरजेडी बराबर कर रही है कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक जो है हमारे पाले में हैं, बहुत से संपर्क हो रहे, जल्द ही वो हमारे साथ होंगे और जल्द ही सरकार जो है एनडीए का टूटने वाला है बिहार में। ये कहाँ तक सच्चाई है? अच्छा, ये खलाऊ पकाओ आज से पका रहे हैं तो 2005 से पका रहे हैं, 2005 से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। तो इनका तो कहने का अब दूसरा तो कुछ है नहीं, दूसरा इनके पास तो कोई विजन है नहीं कहीं अपने पिछले 15 साल के कार्य का विमोचन कर सकते हैं, ना अभी जो सरकार के द्वारा कार्य की जा रही है उसका विरोध कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसका विरोध करे। तो ये तो ख्याली पकाओ है, अपना पका रहे हैं, पकाने दीजिए। तो क्या लगता है जेडीयू अभी भी मजबूत पार्टी है लग रही है बिहार में? है, हम क्या करें, कभी कभी सचिन तेंदुलकर अगर आउट हो जाते हैं कुछ रन पे तो क्या वो छोटे खिलाड़ी थोड़े ना थे। आज विराट कोहली अगर कभी कम रन पे आउट हो जाते हैं तो छोटे खिलाड़ी हैं। अरे होता है, सिचुएशन वैसा बना, मान के चलिए जो लोगों के बीच हम पुनः फिर से आएंगे और लोग हम पे भरोसा और जताए ही हैं। एनडीए के साथ है लोग, एनडीए के साथ ही रह के हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए हैं। आरजेडी ने बराबर कहा है कि जेडीयू जो है इस बार जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, जैसे युवा हो गया, रोजगार हो गया, या फिर जो भी सिर्फ घोटाला ही घोटाला, राजद जो है लगातार गिना रही है। सही कि कहाँ से तक सच चाहिए? जैसे कि मुझे भी देखने को मिला रोजगार के मामले में जेडीयू पीछे भी, इससे जनता कुछ नुकसान नहीं है। नैया योजना में लगातार घोटाला हुआ, इसमें भी जनता कुछ इनसे खपा होती हुई दिखती है। ये तो आप भी देख ही रहे होंगे। देखिए, जहाँ तक सवाल है बेरोजगारी का, तो हमारी सरकार 2005 से जब से आई है निरंतर इस पे प्रयास किया गया है। आप देखे होंगे, आज जो कहते हैं जब बेरोजगारी बढ़ गई है तो वो अपना तो पहले देख ले पिछले 15 साल का। और चुनाव में झूठ बोलने, हमारी सरकार तो चुनाव में कभी झूठ बोलती नहीं है, नीतीश सरकार झूठ नहीं बोलती है। वो पहले काम करती है, अपना विजन लोगों के बीच रखती है और उसके बाद वो कहती है जो हमने ये काम किया। आज दारूबंदी बिहार में जो लाया गया, आप उसका देखिए कितना सही परिणाम है। ये दारूबंदी तो सिर्फ दिखावा है, दारू तो सब जगह बिक रहा है, ये आपको भी पता ही होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, दारू कौन बेच रहा है? कोई आदमी ऐसा है जो आके कहे जो हम दारू बेच रहे हैं? बिक तो रहा है ना, नहीं, बिक तो रहा है ना। ये तो कहा कहीं नहीं कि उनका प्रशासन का हाथ है दारू बिचवाने में। जैसे देखिए, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं ना, वही इस चीज को ज्यादा हवा दे रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं जो दारू पिया के ही तो लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतते थे। लोगों में आक्रोश फैलाना, लोगों में दंगा फैलाना। आप जानते हैं जब शराब के नशे में लोग होते हैं तो गलत से गलत भी काम को अंजाम दे देते हैं। तो इनका तो उस पर चल नहीं रहा है। और जो लोग कह रहे हैं जो बेचा जा रहा है, आखिर कौन लोग ऐसे हैं भाई जो बेच रहे हैं? विपक्ष बताए, कहीं वही लोग तो नहीं बेच रहे हैं, वही लोग तो सरकार को बदनाम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप लोग न्यूज चैनल से हैं, आप लोग तो जानते होंगे, जाते हैं, आप देखिएगा अगर कहीं कुछ ऐसा अगर जो लोग बोल रहे हैं तो बोले कोई आदमी आके जहाँ हम दारू बेच रहे हैं, ऐसा करने वाला है कोई? तो ये बिहार में जो है जेडीयू कमजोर दिखी, आपको भी पता था तीसरी बड़ी कहाँ कहीं ना कहीं इसमें क्या लगता है स्वर्ण जाति का भी सबसे बड़ा हाथ था जेडीयू को इस बार कमजोर करने में? नहीं, देखिए, जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जहाँ सबका साथ सबका विकास है। आप देखिए, स्वर्ण जाति तो लगातार कहती कि जेडीयू स्वर्ण जाति के बारे में अभी तक सोची ही नहीं है, कुछ नहीं, सब जो भी है उनके पक्ष में कुछ करती ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम भी सवर्ण जाति से आते हैं, हम भी सवर्ण जाति से आते हैं और लगातार हम जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं। तो अफवाह फैलाया जाता है विपक्षों के द्वारा, जो स्वर्ण जाति के लिए नहीं कर रहे हैं तो फलना जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फलना समुदाय के लिए नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, जो उसने जब अपने जिसको कहते हैं कि मेरा वोटर है, जब उसके साथ इन्होंने ठगने का प्रयास किया विपक्ष जो है आरजेडी, अब देख लीजिए जो लोग इनके वोटर हैं
उनको उन्होंने उस 15 साल में हाथ में गोली बंदूक धराकर उनको रोड पर छोड़ने का काम किया। और आज वह उन्हीं का जो वोटर है, जिसको कहते हैं जो हमारे समुदाय से हैं, हमारे जाति से, आज उनको नीतीश कुमार जी ने हाथ में कलम देकर उनको टीचर बनाने का काम किया। इसमें भी तो लोगों का कहना है कि शिक्षक में घोटाला हुआ है, शिक्षक जो अनपढ़ लोगों को टीचर बना दिया गया है। अच्छा, आप बोलने के लिए लोगों को मुंह रोक दीजिएगा। अब अनपढ़ तो या अपने तेजस्वी जी हैं, ये कभी बोलते हैं हम अनपढ़ हैं? 9वीं पास का सर्टिफिकेट दिए हैं ना, लेकिन पूछिए तो कहेंगे जो हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कि दूसरे को चुनाव में देखे थे ना, चुनाव में घूम घूम के कह रहे थे जब हम 10 लाख रोजगार देंगे। हमको वो भी दिन याद है जब इनके बाबूजी हीरो होंडा का एजेंसी खोल दिए थे रोजगार के लिए। वो तो एक रोजगार इनसे चलवे नहीं किया था, एक दूसरे को रोजगार देते हैं, कहते हैं गरीबों के बड़का नेता है। अब देखिए जो अपने चलते हैं करोड़ रुपया के गाड़ी से, अरबों रुपया का बंगला है, गरीब के नेता है। गरीब जहाँ के तहाँ रह गया, ये लोग अरबों खरबों में घूमने लगा, यही तो है गरीब का नेता। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आरजेडी की चाल है ये बीजेपी एनडीओ को बदनाम करने? देखिए, जो भी चाल हो, जिसका भी चाल हो, सब चीज जनता समझ चुकी है। आने वाला जो चुनाव है, जो छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं ना, जो हमको जनता ने ये दिया, हमको मैंने ये दिया, तो इनको तो जनता आने वाला चुनाव में इनको पुनः मुस्का भवा जो थे वह कर देगी। 20 से 25 सीट पर सिमट के रह जाएंगे। इनकी यही स्थिति होने वाली है। अगर एलजेपी जो पार्टी है अगर आरजेडी में मिल गई तो आरजेडी पार्टी तो बहुत मजबूत हो जाएगी फिर। देखिए, वो तो बात की बात है। एलजेपी पार्टी किसके साथ कम्युनिकेशन करती है, किसके साथ उनका बनता है, वो तो बात की बात है। उस पर हम अभी कोई तरह का टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। तो इस बार क्या लगता है जेडीयू को हराने में एलजेपी का भी बहुत अहम योगदान रहा है? सबसे अहम योगदान लोगों का कहना है कि एलजेपी ने जेडीयू को हरवाया, उनका जो है औकात दिखला दिया है जेडीयू को। अरे औकात उनका दिखाएंगे, उनका अपना औकात समझ में नहीं है। कह रहे थे जब 70 को सीट लेके आ रहे हैं बिहार में, 7 को सीट नहीं लाए, तो दोसर के औकात दिखाएंगे? उनका अपना औकात तो समझ में आ गया। उनका अपना जो नेतृत्व है, उनको तो मानने के लिए नेता तैयार ही नहीं है। अब जान लीजिए, जो पूरे बिहार में जो एलजेपी के भी वोटर हैं, उनका भी हार्दिक इच्छा यही होता है कि हम एनडीए का पार्ट बन के रहें। वो भी नहीं चाहते हैं जो हम उस जंगल राज में जाएं और उस जंगल राज को फिर से बिहार में दोहराने का काम करें। जन अधिकार पार्टी के बारे में तो बात कर ले। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ने अभी कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि पप्पू यादव को जेल भेजने में जेडीयू का सबसे बड़ा हाथ है। क्या ये इसकी सच्चाई क्या है? जैसे एक चीज जान लीजिए, जो लोग नाम खोजते हैं कि किसका नाम ले जो हम हाईलाइटेड हो, इसका मतलब पप्पू यादव जेडीयू का नाम लेके हाईलाइट होना चाहते हैं। तो वो देखे जो भाई यहाँ मुख्यमंत्री जी का नाम लेंगे तो थोड़ा हम न्यूज चलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं लोगों को भी एक जगह मिलेगा बोलने का, और उसका भी न्यूज में नाम आएगा। और कौन चीज? बस इसलिए जन अधिकार पार्टी जो है अपना तवा पे रोटी से। हाँ, तब क्या जन अधिकार पार्टी का क्या है? वो पप्पू यादव जी क्या थे सब लोग नहीं जान रहा है। आज बोलने चले हैं राम, पहले क्या किए हैं सब लोग नहीं समझ रहा है। सब चूहा खा के बिल्ली चले हज करने। एक बात और कर ले, रोजगार जो है, क्या एनडीए में इस बार फिर रोजगार की बात आएगी? नल जल घोटाला में जो लोग बराबर करे थे, इसमें छानबीन होगी, जो अपने वैशाली जिला में ही देख ले। इसकी बात एक बार हमारे दर्शकों को बता दे, ये जो लगातार का जो दौर जारी है कब तक पूरा हो सकेगा? देखिए, रोजगार का जहां तक सवाल है तो हम पहले भी कह चुके हैं, जो सरकार हमारी युवाओं के प्रति एकदम सख्त है और उसमें निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो सभी युवाओं को रोजगार दिया जाए। आप देख लीजिए, जो 2005 से पहले की जो सरकार थी, वो एक तरह की गुलामी से जकड़ा हुआ पूरा बिहार था। उसमें क्या था? एक दूसरे को डराना, कटाना, कभी समुदाय के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, हमेशा से उसमें उसी तरह का राजनीति किया जा रहा था। और जब से नीतीश बाबू आए, ये सब चीज का तो आप भी देख रहे हैं जो खत्म हो गया। और रोजगार के लिए निरंतर प्रयास सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं जो युवा उद्यमी करके एक योजना भी माननीय नीतीश कुमार जी लाए हैं, उसमें बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त करेंगे। और देख लीजिए ना, आपको जो लोग ज्यादा ही रोजगार का मसला कौन उठा रहे हैं? जो खुद बेरोजगार है, जिनसे अपना रोजगार चला नहीं, रोजगार खोज रहे हैं। 10 लाख लोगों को बोले थे नौकरी देंगे, अपना तो एक आदमी का अपना तो रोजगार उनसे चल नहीं पाया था, दूसरे को नौकरी देंगे। और आखिरी में आप अपने वैशाली जिला के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीए की तरफ से?
हम वैशाली जिला के सभी युवा साथियों को आपके न्यूज चैनल एसजी चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि 2005 के बाद जनता दल यूनाइटेड की सरकार और एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार युवाओं को सही दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है। उन्हें जो पहले दिग्भ्रमित करके जो गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उसको निरंतर उन्होंने रोकने का प्रयास किया। और हम सभी युवा साथी से कहते हैं, जो अगर सीख लेना हो तो अच्छे जो दरोगा का बहाली निकालते हैं, जो बीपीएससी निकालते हैं, उन लोगों के वैसे लोगों के संपर्क में आप रहिए, वैसे लोगों के संपर्क में न रहिए जो कि समाज में कुरीतियां फैलाते हैं। और ये चीज जो है ये 2 साल 3 साल तक के ठीक रहता है, आपको लगेगा जो हम बहुत वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन 2 साल 3 साल बाद आपके घर परिवार और आपके समाज के लोग आपको दुत्कार कर अपने समाज से निकाल देंगे और फिर आप कहीं का नहीं रह पाइएगा। हम इसीलिए युवा साथी से पुनः आग्रह करना चाहते हैं, जो आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए, पढ़ाई की सबसे बड़ी चीज है शिक्षा पे अपने आप को फोकस करते हुए लोगों को और अपने समाज को एक साथ एक जोड़ के चलने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में बनने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो भी मीडिया से आते हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हो, और आपका एसजी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो।